नमस्कार, हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके पहले हमने फ्रांस की क्रांति से संबंधित 6 वीडियो बना चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे, जाके देख लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। भाई साहब, दास प्रथा भी फ्रांस की क्रांति की बहुत बड़ी समस्या थी। दासों को वहां पर रखा जाता था, उनको भी अपने अधिकारों का हक था। दास प्रथा क्या थी बेसिकली कि जो यूरोप था, अमेरिका था, वो अफ्रीका के जो उनके उपनिवेश थे वहां से दासों को उठा के लाता था, अपने यहाँ पे गुलाम बना के काम वगैरह करवाता था। ये था दास प्रथा। जैकोबिन का जब शासन आया, जब रोबेस्पियर का शासन आया, तो उसमें सुधार किया गया, भी दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। देखिए, यूरोप ने बहुत सारे अपने उपनिवेश बनाए थे, जैसे कि ये जो है ये अंटार्कटिक ओशन है, यहाँ पे जो है ये जो है कैरिबियन सी है, यहाँ पे मतलब कैरिबियन सागर है, यहाँ पे इसके बहुत सारे उपनिवेश भी थे। भारत में भी इसका एक उपनिवेश था इंग्लैंड का। तो जो यहाँ पे उपनिवेश थे, जैसे कि जो यहाँ पे देखिए मार्टिनंग है, यहाँ पे इसके बाद जो है गोडेलॉफ है, इसके बाद यहाँ पे सेंट डोमिंगो है, ये यहाँ पे उपनिवेश थे। यहाँ पे जो है तंबाकू, चीनी, नील, कॉफी की अच्छी खासी खेती होती थी। अभी लोगों को चाहिए, खेती तो चाहिए, उत्पादन तो चाहिए, लेकिन काम किसी को करना नहीं है। ये जो यूरोप के लोग थे काम करने के लिए थे आलसी, काम करना नहीं है। तो क्या करते थे, जो वहाँ के व्यापारी लोग थे वो क्या करते थे कि भाई यहाँ पे अफ्रीका में जाते थे, क्योंकि अफ्रीका में भी इनका उपनिवेश था। अफ्रीका में जाते थे, यहाँ के लोगों को उठा के यहाँ पे भेजते। देखिए, अफ्रीका में जाते थे, यहाँ के लोगों को जहाज में बिठा के कुछ लोगों को यहाँ पे छोड़ देते थे, कुछ लोगों को यहाँ पे छोड़ देते थे, कुछ लोगों को यहाँ पे जाके बेच देते थे। किनको? लोगों को जाके बेच देते, जो व्यापारी होते थे यहाँ पे बेच देते थे। जहाज लेके आते थे, यहाँ पे आके यहाँ का जो सरदार होता था उनसे बातचीत करके सभी जो दास थे उनको खरीदते थे, और खरीद के क्या जाते थे, यहाँ पे जाते थे, बेच देते थे, और उन्हीं से मार पीट के मतलब एकदम जानवर से भी बुरी हालत इनकी कर देते थे। और जो अफ्रीका मुल्क के जो निग्रो लोग थे उनको जो है ज्यादा दास बनाया जाता था, है कि नहीं? तो श्रम की कमी के कारण ये लोग जाके दास खरीदते थे। अभी देखिए, जो फ्रांस में ना 17वीं सदी में दास प्रथा का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। जब 17th सेंचुरी थी तब फ्रांस में दास प्रथा का प्रारंभ हुआ। फ्रांसीसी सौदागर जाते थे, बोर्डो, नान्ते बंदरगाह से जाते थे। ये जो है ये बंदरगाह अफ्रीका स्थानीय, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये जो बोर्डे है, ये नान्ते बंदरगाह, ये अफ्रीका में है। वहाँ पे जाके दासों को खरीदते थे। आप देखिए, ये जो है ये नान्ते बंदरगाह है, यहाँ पे आके जो दासों को खरीदते थे, और खरीद के जो है यहाँ पे नान्ते बंदरगाह, यहाँ से खरीद के सभी दासों को यहाँ बेचते थे और सभी से अपना काम निकलवाते थे, ठीक है ना? ये क्या करते थे, 3-3 महीने तक जो व्यापारी थे 3-3 महीने तक जहाज में बिठा के यहाँ से बिठाते। 3 महीने तक यहाँ पे आने में टाइम लगता था, यहाँ पे जाने में टाइम लगता। 3 महीने तक बिठा के जो है, बिठा के नहीं, ठूस के 3 भूखे प्यासे 3-3 महीने ठूस के जो है दासों को लेके जाते थे, अपना काम निकालते। देखिए, यहाँ पे एक जहाज के अंदर कोठरी बनाई गई। देखिए, इस कोठरी में जो है इनको रखा जाता था, कि इनको दासों को फिट किया जाता था, यहाँ पे रखा जाता, फिट किया जाता। देखिए, यहाँ पे दास जो है, दासों को फिट किया हुआ है ना, यहाँ पे सभी दास है, इनको फिट किया हुआ है। देखिए, दासों को लेके आए, मार पीट जैसे जैसे करके लेके आवे, इसको अंदर बिठा डाल, फिर यहाँ पे लाके इसको जो है यहाँ पे फिट कर। ये जो है नान्ते बंदरगाह है। ये पे देखिए, दासों को, सभी बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, सभी लोगों को जैसे तैसे करके काम, एकदम जानवर से भी इनकी बुरी हालत करके जो है काम कराया जाता था। तो बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ही दयनीय हालत थी दासों की। दासों के लिए भाई जैकोबिन, जब रोबेस्पियर था, उसने इस प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया था, दास प्रथा पे। को 18वीं सदी में ना दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी नेशनल असेंबली में। तो जब भी प्रतिबंध की मांग उठती तो जो व्यापारी दासों को लेके आके बेचते थे उनका विरोध होने लगता था, और पैसे वाले लोग थे, विरोध होगा तो काम नहीं हो पाता था। लेकिन जैकोबिनो का जब शासन आया, जब कन्वेंशन का शासन आया 1774 में, तो अंततः दास मुक्ति कानून पारित कर दिया गया, और ये कम से कम 10 साल तक चला। मतलब 10 साल तक दासों के ऊपर कानून बना था कि दास प्रथा नहीं चलेगी। लेकिन जब नेपोलियन आया तो इसने दास प्रथा को वापस से प्रारंभ कर दिया, कि काम कौन करेगा, दास नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। तो वापस से इसने जो है दास प्रथा को वापस से स्टार्ट कर दिया गया, और अफ्रीका के जो समुदाय थे, मूल समुदाय जो निग्रो लोग थे, उनको उठा के दास बना के लाते थे। अंत में 1848 में दास प्रथा का बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था फ्रांस में। तो ये कहानी थी कि दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।